काल कंठ जब आई पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। तो गरज समय ती बार गरज को रखना। जितना इन्वेस्ट किया था 100 रुपये पूंजी का खोटे बिजनेस में, वो अंत समय में काम नहीं आते। इसीलिए कहा कि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। मूरख पहली परख बिन काम पड़या दे रोय, मूरख पहली परख बिन। इस प्रकार से पहले तो उसे समझ नहीं हुई, परख नहीं हुई। जब काम पड़ा किससे? जमराज से, तब रोता है। तो हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो रोने से भी वो धर्मराय नहीं छोड़ता, बल्कि इतना ही रो। तो मूर्ख पहले परख नहीं। इसलिए महाराज हमारे पहले परख नहीं की, किसकी? सत्य और असत की, सच्चे जन की और खोटे जन की। तो खोटे जन के साथ ही लग गया, सच्चे जन को प्राप्त ही नहीं कर पाया परख के अभाव में। मूर्ख पहली परख बिन काम पड़या दे रोय, खरा खोटा की पारका हिये नैन सो। ए पारक कहिए, अण समझा संसार के सोनो पीतल एक, परख नसार असार की पीला तणो विवेक, पीला तणो विवेक फेरता में दिखाई, करे पीतलिया प्रीत हेम संता टड़ जाए। लक्ष्य धार्या कोई मिले अलच्छा मिले अनेक, अण समझा संसार के सोना पीतल एक। जिसे धातु में भेद नहीं पता, केवल रंग देखकर वो धातु की परख करता है कि पीला रंग है, इसका मतलब ये सोना ही होगा। तो इसी प्रकार से संसार के लोगों की हालत है। नहीं समझते भक्ति करने वाले जन, उनके लिए सब वेशधारी बराबर। कपड़े रंगाकर पहन लिए मतलब वो साधु। अण समझा संसार के सोनो पीतल है, चाहे वो सोना है चाहे पीतल है, उनके लिए एक ही है। बस कपड़े रंगाकर पहन लिए, उसी रंग के हो गए। बस जो जो उस रंग के है वो सब एक ही। परखन सार सार की पीला तनो विवेक। क्या है उनका विवेक? कितनी बुद्धि है उसमें? वे रंग पीला है, इसका मतलब वो साधु है। रंग पीला है, इसका मतलब वो सोना है। इतना ही समझ है। कपड़े रंगाकर पहने हुए हैं, इसका मतलब साधु। अब वो उसके अंदर साधु के लक्ष्य है कि नहीं, वो नहीं देखते, बस साधु मान लेते उससे। पीला तनो विवेक फेर तामे दिखाई, करे पीतलिया प्रीत हेम संता टल जाए। पीतल से प्रीत करते, यानी नकली से प्रीत करते, यानी जो माया में लगे हुए हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, शरीर संसार के सुख दिलाते हैं, उनके संग लगे हुए हैं। करे पीतलिया प्रीत हेम संता टल जाए। और जो संत सदगुरु केवल्य का ज्ञान बख्शिश करने वाले, वो सोने के समान असली है, उनसे टल जाता है। और पीतल से नकली से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि रंग में एक ही दिख रहे, दोनों वेशधारी, दोनों गुलाबी वस्त्र पहने हुए हैं, दोनों भगवा वस्त्र पहने हुए, दोनों सफेद वस्त्र पहने हुए। वस्त्र तो अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अंदर जो दीक्षित होता है वो पहन लेता है, लेकिन क्या केवल दीक्षित होने मात्र से काम हो जाता? जब तक साधना का भेद नहीं मिले तब तक काम नहीं होता। लेकिन संसार वालों को समझ नहीं। अण समझा संसार के सोनो पीतल एक। वो क्या करते? करे पीतलिया प्रीत हेम संता टल जाए, लक्ष्य धार्या कोई मिले अलच्छा मिले अनेक।
ऐसे अच्छे केवल्य के ज्ञान की रीत गट पर्चा किसी किसी के गट के भीतर होता है। वो लक्ष्य कि जिसके रीत बन रही है भजन की, वो लक्ष्य। तो लक्ष्य धार्या कोई मिले, कितने लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी मिल जाता है ऐसे लक्ष्य, ऐसे लक्षणों को धारण करने वाला। लक्ष्य धार्या कोई मिले लेकिन अलच्छा मिले अनेक। जिसके ऐसे भजन की रीत नहीं बन रही है, जिसके अंग लक्षण ऐसे नहीं है, वो अनेक मिल जाएगा। अणसमझा संसार के सोनो पीतल एक, पाहन पाहन एक सा मरम न जाने कोई। राम चरण पारस तनी लोहे पारक होय, लोहे पारक होय परस कंचन होई जावे। ऐसे प्रेमी संत जगत का मन पलटावे। फिरता ही में अधिकता करे आप सम सोई। पाहन पाहन एक सा मरम न जाने कोई। महाराज हमारे जो पत्थर है वो तो सब एक सरीके दिखते हैं, लेकिन उसमें भी एक पारस पत्थर आता है, उसका भेद किसे पता नहीं। उसका भेद क्या है, रहस्य क्या है, पारस पत्थर की पहचान क्या है। कोई भी लोहे से आकर स्पर्श कराओ तो लोहा सोना हो जाता है, ये फर्क है। बाकी तो पहाड़ पहाड़ एक सा मरम न जाने को। रामचरण पारस तणी लोहे पारक हो। इस प्रकार से लोहे का संग करेगा वो पारस पत्थर, तब उसकी परख होगी कि वो असली है कि नकली। बिना लोहे का संग किए कैसे उसको पता चलेगा? उसकी परख कैसे होगी कि लोहे को सोना बनाता है कि नहीं बनाता? रामचरण पारस तणी लोहे पारक हो। लोहे का संग करते ही उसकी पारक हो जाती है कि वो सोना हो गया, इसका मतलब असली है। और संतों की पहचान कैसे? उसके शिष्यों से हो जाती है। उनके शिष्यों से गुरु की पहचान होती है कि गुरु अच्छा है कि नहीं। जिसके शिष्य के अंदर सत्ता की जागृति है, इसका मतलब गुरु के पास है, तभी शिष्य के पास है। बाकी कहाँ से आती? शब्द का भेद है, साधना की समझ है, रहस्य की जानकारी है, उसके शिष्यों से होती। तो रामचरण पारस तणी लोहे पारक होई। लोहा का स्पर्श कराओ लाकर पारस को। कोई भी शिष्य को लेकर आओ, उसका स्पर्श कराते ही संतों के ज्ञान का देखो उनके गट के भीतर कैसे सत्ता जागृत होती है। रामचरण पारस तणी लोहे पारक होय। लोहे पारक होय परस कंचन हो जावे। स्पर्श पाते ही पारस का स्पर्श पाते ही लोहा सोना हो जाता। ऐसे प्रेमी संत जगत का मन पलटा। ऐसे हमारे पारस के समान प्रेमी संत जो जगत वाले आकर उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनके ज्ञान को शिरोधारी करते हैं, धारण करते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, मन बदल जाता है। मन पहले शरीर संसार के सुखों में लग रहा था, वो ज्ञान भक्ति और वैराग्य उनके मन के भीतर जागृत हो जाता। लेकिन ऐसे प्रेमी पारस के जैसे संत मिलने चाहिए, केवली भगवंत मिलने चाहिए, जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान, वेदी जन मिलने चाहिए। फिरता ही में अधिकता करे आप सम सोई। और महाराज हमारे उसमें क्या दिखता है? पारस में और सदगुरु में ए तो आतरो जान। वो लोहो कंचन करे वे करे आप समान। फिर ताही में अधिकता करे आप समूह। मिलता ही सोना तो हो ही जाएगा,
लेकिन वो पारस ही बना देंगे उसे सोने से भी। ये अंतर है सदगुरु में, अपने समान बना लेते हैं। सदगुरु स्वयं गुरुपदेश के वासी है, और जिसके गट में सदगुरु ने सदा जागृत करा दी वो भी गुरुपदेश का वासी है, अपने समान बना देते। ये अधिकता है, पारस में वो अधिकता नहीं है। पारस लोहे को सोना ही बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। लेकिन सदगुरु में ये अधिकता है, पारस से भी ज्यादा महत्व सदगुरु का है कि वो लोहे को सोना तो करता ही है, लेकिन अंत तो गत्वा अपने समान बना देता है, पारस ही बना देता है। और आप अमूलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जाए। आप समान करे पर हीना, यूं शिष्य कोई करनी का हीना, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन आप समान करे पर भी। तो पारस पाहण पारस एक सा मरम न जाने कोई, रामचरण पारस तनी लोहे पारक होय। लोहे पारक होय परस कंचन होई जावे, ऐसे प्रेमी संत जगत का मन पलटावे। फिर ताही में अधिकता करे आप समसोय। पाहण पाहण एक सा मरम न जाने कोई। पाहण पारस एक गिण पाहण की प्रतीत, घट विद भावन देखिए दर्शन एक अतीत। दर्शन एक अतीत कहे सो अकल बिहीन बिनाही, जन कोड्या मध्य कोई फेकटी फिरे गणाई। साधु पुरुष निर्गुण दशा वे गुण पोषित विपरीति, पाहण पारस एक गिण पाहण की प्रतीत। इसे पत्थर और पारस के अंदर परखने कि ये पारस है कि सामान्य पत्थर है, तो वो क्या कर बैठता है, पत्थर से ही प्रीत लगा बैठता है, पत्थर पर ही विश्वास कर लेता है, उसी को ही पारस समझ लेता है, क्योंकि उसे पता तो नहीं है, परख तो नहीं है कि कौन पारस है और कौन सामान्य पत्थर। तो पाहण पारस एक ही गिनता है वो, पारस को और सामान्य पत्थर को एक समान ही समझता है, क्यों परख के अभाव में। तो पाहण की प्रतीत, घटविद भावन देखिए दर्शन एक अतीत। जब परख नहीं होती है तो कौन घट है, कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन ज्यादा है, ऐसा भाव उनके मन में आता ही नहीं, परख नहीं होने के कारण। दर्शन एक अतीत, दर्शन करते हैं तो सबको साधु ही समझते हैं। अब उसमें साधु के लक्ष्य है कि नहीं है वो नहीं पता उनको, बस केवल रूप साधु जैसा दिखना चाहिए तो वो साधु है भाई। दर्शन एक अतीत कहे सो अकल बिनाही, इस प्रकार से उनके जो बाहर का रूप रंग चोला है उसके दर्शन करके सबको साधु मान लेते हैं। तो महाराज हमारे में बिना अकल के क्यों सबको साधु मान लेते हैं, समझ नहीं है इसमें। सब तो साधु नहीं है, केवल कपड़े साधु के पहने हुए हैं, लेकिन भीतर में लक्षण अंग लक्षण बढ़े कि नहीं बढ़े, भजन की रीत भीतर में बन रही कि नहीं बन रही। बन रहे तो साधु सच्चे, और रीत नहीं बन रही है तो झूठे। जन कोडिया मध्य कोई फेंकती फिरे गनाई। महाराज हमारे के ऐसे जन जो है कोडिया मध्य यानी धन की प्राप्ति, कोड़ियों की प्राप्ति के लिए, रुपए की प्राप्ति के लिए फेंकती फिरे गनाई, बहुत फिरते हैं। उन सबको जो है उनके साथ तुम विश्वास नहीं कर लेना महाराज। साधु पुरुष निर्गुण दशा वे गुण पोषक विपरीत। जो साधु पुरुष होते हैं वो तो अपने निर्गुण के स्वरूप के अंदर आनंदित रहते हैं, निराकार स्वरूप में आनंदित रहते हैं, त्रिगुणात्मक माया से न्यारे रहते हैं। निर्गुण का मतलब क्या, तीनों गुणों से अलग, गुणातीत, सत्व रज और तम, वो निर्गुण।
इन तीनों से जो न्यारा है वो निर्गुण। तो साधु पुरुष निर्गुण दशा वे गुण पोषित विपरीत। और जो महाराज फरमा रहे हैं जो कोड़ियों में लगे हुए वो तो तीनों गुणों का ही पोषण कर रहे हैं। रजोगुण का पोषण कर रहे हैं, सत्वगुण का पोषण कर रहे हैं, तमोगुण का पोषण कर रहे हैं। तो महाराज में तीनों ही गुण तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लिए पोषण करना है, यानी इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा रखना, शरीर संसार के सुखों की इच्छा रखना उलझाने वाला है, विपरीत है। चौथे लोक में जाने से रोक ही देता है। गुण पोषित विपरीत, ये काम तो उल्टा कर रहे हो, तीनों गुणों का पोषण कर रहे हो, शरीर संसार को सुख पहुंचा रहे हो, तो ये विपरीत कार्य हो रहा है, अटकने वाला कार्य हो रहा है। पाहन पारस एक गिण पाहन की परतीत, देखो खारक मोहरो उभय एक समान। एक भक्या सर्दी हरे दूजो हरे प्राण, दूजो हरे प्राण वेशियों चाय अचाई। साधु हरे अज्ञान चाय माया हरि जाई। दर्शन बाने एक साथ अंतर दोय विधान, देखो खारक मोहरो उभय एक समान। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं खारक का। खारक किसे कहते हैं? छुआरा खजूर। देखो खारक मोहरो, मोरा किसे कहते हैं? भाई एक समान, दोनों एक जैसे दिखने में। एक बकिया सर्दी है, छुआरे को खाओगे, दूध में डालकर खाओगे, जुकाम मिल जाए। तो एक बकिया सर्दी हरे, वो शरीर के अंदर गर्मी आना देगा, सर्दी भगा देगा। एक बकिया सर्दी हरे दूजो हरे प्राण, जो मोरा है जहरीला होता है, हाँ, तो वो प्राणों को हर लेता है। दूजो हरे प्राण वेशियों चाय अचाय। इसी प्रकार से महाराज हमारे बेसदारे भी कोई चाहना को रखने वाले होते हैं और कोई बिल्कुल अचाई होते। तो अचाई का संग करोगे तो आपका काम बनेगा, चाहना रखने वालों का संग करोगे तो काम बनने वाला नहीं। साधु हरे अज्ञान चाय मन माया हरि जाए। साधु क्या करता है, भक्ति करने वाला जन क्या करता है, केवल भगवंत क्या कहते हैं, अपने अज्ञान का नाश कर देते, तिमिर का नाश कर देते, अंधकार का नाश कर देते। माया का आवरण अज्ञान जनित है, इस अज्ञान जनित माया के आवरण का नाश कर देते। साधु हरे अज्ञान चाय माया हरि जाए। दर्शन बाने एक सा अंतर दो विधान। हमारा तो ऊपर ऊपर से तो इनके दर्शन करने से सबका एक जैसा ही बहाना दिख रहा है, एक जैसे वस्त्र दिख रहे हैं, यूनिफॉर्म कोड में आते, लेकिन अंतर दो ही विधान, अंतर में दोनों विधान। एक को तो माया की चाहना है और एक को हरिपद प्राप्त करने की चाहना। अंतर में दो विधान चलते हैं। देखो खारक मोहरो उभय एक समान। अब साध पारक दुर्लभ कहिए, और परख अरु और कृत सब ही सुलभ जान। साध पुरुष साची भक्ति या दोई दुर्लभ मान। या दोई दुर्लभ मान राम कृपा सु पावे। भणिया सुनिया नहीं मिले दाम खर्ची नहीं जावे। राम चरण गुरु ज्ञान बिने मिटे न चारु खान। और परख अरु और कृत सभी सुलभ जान। महाराज पर अन्य काम तो सुलभ है, सरल है, लेकिन और परख अरु कृत्य सभी सुलभ है। और जितने भी कृत है उन सब की परख तो सुलभ है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो बहिरंग है, दिखाई देती है।
लेकिन भक्ति करने वाले, साधना करने वाले, साध पुरुष साची भक्ति, ये दो ही दुर्लभ है। साधना करने वाला जन मिले और उसके पास सच्ची भक्ति हो, वो दुर्लभ है, बहुत कम मिलते, सब जगह नहीं मिलते। ये दो ही दुर्लभ मान राम कृपा सो पावे। राम जी की जब तक विशेष अनुकंपा नहीं हो तब तक संतों और सद्गुरु का संग प्राप्त नहीं होता, केवली भगवंतों के ज्ञान का संग प्राप्त नहीं होता, श्रवण करने को प्राप्त नहीं होता। जब संतों की विशेष कृपा हो जाती है तब जाके ऐसा कार्य होता है। जब राम जी की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, इसके बिना नहीं मिलते। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ये दो ही दुर्लभ मान राम कृपा सो पावे। भण्या सुनिया नहीं मिले, नाम खर्ची नहीं आवे, नाम खर्चा नहीं आवे। हमारे कि देखो भणने से और सुनने से, 52 अक्षरों के ज्ञान से ये नहीं मिलते, और दाम खर्चा नहीं है। कितना ही करोड़ों रुपए खर्च करो, पैसा खर्च करो, तो नहीं आते हैं ऐसे। सब लोग सब देता। रामचरण गुरु ज्ञान बिन मिटे न चारू खान। जब तक सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, संतों का ज्ञान नहीं मिलेगा, केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ये चारों खानों में ये आत्मा बार बार उत्पन्न होती रहेगी और ये जम बार बार मारता रहेगा। चारों खान कौन कौन सी? अंकुर खान, जर खान, इंडज खान, उद्भुत खान। इन चारों खानों के अंदर जीव 84 लाख जीवाणु में बार बार जन्म मरण में आएगा जाएगा, केवल एक गुरु ज्ञान के अभाव में। किसी सदगुरु का ज्ञान मिल गया तो वो चारों खानों में अब नहीं आएगा। इसीलिए महाराज कह रहे रामचरण गुरु ज्ञान बिन मिटे न चारू खान, और परख और कृत सभी सुलभ जान। एक राम भजन के निज नाम की जागृति के अलावा जितने भी करनी और कर्म है वो सब सुलभ है, लेकिन एक निज नाम की जागृति मुश्किल है। आशय अचल अतीत है, विचल सु विपति जान। अचल भजे परमात्मा, विचल भजे सुर आन। विचल भजे सुर आन, एक रस रहे न कबहूं। घट विद माया मान, सदे प्रसन्न होए तब हूँ। राम चरण आनंद सदा, जो वे सतगुरु मान। आशय अचल अतीत है, विचल सु विपति जान। जो विचले हुए हैं अपने मत से, पंथ से, संप्रदाय से, साधना से विचलित है, तो वो तो विपत्ति के समान। आशय अचल अतीत, जो अतीत होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, उनकी आशा परमात्मा प्राप्ति की, अचल पद प्राप्ति की, परम पद प्राप्ति की, आनंद पद प्राप्ति की, केवल पद प्राप्ति की। आशय अचल अतीत है और विचल सु विपत्ति जान। और जो विचले हुए हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही लगे हुए हैं, उसका संग करोगे तो महाराज फरमारे की विपत्ति में पड़े रहोगे 84 लाख जीवाणु, वो छूटने वाली नहीं। अचल भजे परमात्मा, विचल भजे सुरान। डिस्टिंग्विश कर दिया महाराज, भेद कर दिया कि कौन तो अचल है और कौन विचल है। अचल कौन है? निर्भय पद किसे मिलेगा? चौथा पद किसे मिलेगा? जो यहां आकर स्थिर हो गया, अब उसकी कोई इच्छा नहीं रही, वासना नहीं रही, आशा नहीं रही, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी नहीं रहा।
वही तो परम विश्राम को प्राप्त हुआ। पूर्ण काम होने के बाद ही परम विश्राम को प्राप्त हो सकता। अचल भजे परमात्मा, विचल भजे सुरा। जो अचल है वो तो राम जी के नाम का सुमरण करे, और जो विचल है वो ऐसे सत हरि भजन को छोड़कर विचल भजे सुर आन, अन्य देवताओं की पूजा पाती करे। विचल भजे सुर आन, एक रस रहे न कबो। वो कभी एक रस नहीं हो सकता। कभी कुछ धन संपत्ति मिल गई खुश हो जाएगा, चली गई तो रो देगा। लेकिन जो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन है, उसके धन संपत्ति आ जाए चली जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो परमात्मा के नाम का सुमरण करता ही रहता है। तो अचल भजे परमात्मा, विचल भजे सुर आन। विचल भजे सुर आन, एक रस रहे न कबो। हमेशा एक जैसे नहीं रहते। घटबद माया मान, सदे परसन होए तब। घटविद माया मान, सदे परसन होए तब हूँ। रामचरण आनंद सदा, जो वे सदगुरु मान। महाराज माने कि जिसके कभी आनंद कम हो जाता है और किसके कभी आनंद बढ़ जाता है, यानी कभी तो खुश है और कभी दुखी है, कभी गम कभी खुशी। वो घटविद माया, वो किससे खुशी हो रहा है कम ज्यादा? माया से। माया प्राप्त हो गई, मान प्राप्त हो गया, सम्मान मिल गया, पूजित हो गया, खुश हो गया। और ये सब चीजें चली गई, मान सम्मान पूजित होना, दुखी हो गया। तो ये घटविद है। घटविद मतलब गटबद है। गटबद किसमें होती है? माया के मान में होती है। घटविद माया मान, सदे परसन होए तब। जब सज जाते हैं माया का कार्य तब खुश हो जाता है। तो इससे पहचान करो महाराज का माने कि साध पारक दुर्लभ है। ऐसी पहचान आनी चाहिए कि कौन माया से खुश है, कौन मान सम्मान से खुश है, कौन पूजित होने से खुश है। तुम्हारा भाई जो खुश है उनका संग नहीं करो। संग किनका करो? जो खुश नहीं होता माया से, मान सम्मान से, पूजित होने से खुश नहीं होता है, उनका संग करो। तो रामचरण आनंद सदा, जो वे सदगुरु मान। सदगुरु उसे ही मानना कि जिनके गट के भीतर अनवरत रूप से, सतत रूप से आनंद का झरना बहता रहता है। रुमावली से आनंद के झरने फूटते रहते हैं। आभा मंडल देदीप्यमान रहता है। आनंदी आनंद पूरे गट के भीतर बना रहता है। रामचरण आनंद सदा, जो वे सदगुरु मान। उन्हें ही सदगुरु मानना जिनके सता समाध रात दिन गर्जना करे, जिनको शब्द ब्रह्म की जानकारी है, वेद पता है, और जिनका शिखर के अंदर आनंद आ रहा है, गर्जना हो गई। ऐसे ही संतों को, सदगुरु को सत मानना, बाकी सबको झूठ मानना। रामचरण आनंद सदा, इसके हमेशा एक रास्ता का आनंद है, समरसता का आनंद है। परिस्थिति कैसी भी हो पलटता नहीं उसका रंग। रामचरण आनंद सदा, जो वे सदगुरु मान। आशय अचल अतीत है, विचल सु विपत्ति जान। उनकी तो आशा अतीत की तो अचल होती है, कहीं चलने की नहीं। और जो विचल है वो महाराज फरमाने विपत्ति के समान है इस संसार के अंदर। भले ज्ञानी भले पंडिता, भले के सोही वेश। कहाँ किया अस्तुति, जहाँ गरज सदे नहीं एक। गरज सदे नहीं एक, बाद ही जन्म गुमावे।
संगति कीजे सोध जहाँ दीरग लक्ष्य पावे। राम चरण चश्मा खुले दिन दिन बधे विवेक। भल ज्ञानी भल पंडिता भल के सो ही भेक। महाराज माने भले हो कोई भी कलर का वेश धारण किया हो, पीला, हरा, नीला, भगवा, केसरिया, गुलाबी, अनेक मत पंथ संप्रदाय के वेश चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? भल ज्ञानी भल पंडिता भल केसो ही हो बे। वो ज्ञानी भी भला है, वो पंडित भी भला है, वो कैसा भी वेशधारी हो भला है, कैसा भी हो। कहाँ किया स्तुति जहां गरज सदे नहीं। उसकी स्तुति करने का क्या फायदा जो अंत समय में जमराज से आपको नहीं छुटा सके, अंत समय के अंदर आपकी गरज को नहीं सार सके, आत्मा का कल्याण नहीं कर सके, वापस से जन्म मरण में भेज देता है। तो महाराज हमारे कहाँ किया स्तुति जहां गरज सदे नहीं, एक भी गरज नहीं सस्ती। तो उनकी स्तुति करने का क्या फायदा? गरज सदे नहीं एक बाद ही जन्म घुमा। ऐसे ही व्यर्थ में ही पूरा जन्म उनके संग बिता दे। संगति कीजिए शोध जहां धीरज लच पावे। संगति ऐसी करना शोध कर, नहीं तो नहीं करना। करो तब ऐसी सोच के करना कि जहां अपने दीर्घकालीन अंग लक्षण सुधर जाए। बोले का मतलब चाहे चाहे भले भला कौन, चाहे वो हो चाहे वो हो चाहे वो कोई भी हो, बल ज्ञानी बल पंडिता बल कैसो ही हो, कोई भी हो। कहाँ किया स्तुति जहाँ गरज सदे नहीं। उनकी स्तुति करने का क्या फायदा जो आपकी गरज को नहीं सार सकते, आपका आत्म कल्याण नहीं कर सकते। उनको उनका चरण स्पर्श, उनका अभिवादन, उनकी स्तुति क्यों करो? गरज सदे नहीं एक बाद ही जन्म घुमाओ। उनका संग करोगे तो तुम्हारी श्वासा रूपी पूंजी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो संगति कीजिए शोध जहाँ धीरज लच पाए। दीर्घकालीन लाभ हो। दीर्घकालीन मतलब कितना? 43,20,000 वर्षों से भी ज्यादा, अनंत युगों की, ऐसे युगों की कितनी चौकड़ियां बीत जाए तब तक लाभ मिलता रहे। ऐसे संगति करो शोध के। शॉर्ट टर्म का जो बेनिफिट देते हैं उनसे मत मिलो, उनसे मिलने से कोई फायदा नहीं। वो शॉर्ट टर्म का तो शनि के नासवान है, थोड़ी देर में खत्म होगा। तो संगति कीजिए शोध जहां धीरज लच पावे। रामचरण चश्मा खुले दिन दिन बदे विवेक। मनस में घट के भीतर के नयन खुल जाए, दिव्य नयन खुल जाए, ब्रह्मचक्षु खुल जाए, रामचरण चश्मा खुले और दिन दिन बदे विवेक। ऐसे संतों की संगत करना, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों की संगत करना, जिससे आपके विवेक के, ज्ञान के चक्षु खुल जाए, बुद्धि पर विवेक जागृत हो। रामचरण चश्मा खुले और दिन दिन बदे विवेक। भल ज्ञानी भल पंडिता भल के सो ही हो वेश। आज के सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हो। वाणी को विराम देते बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने। राम सभा